सो वी हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया है. ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1. In certain code, SOVER is written as RNADQ. How is the lotus can be written in that code? Okay, so first question, that is SOVER. Okay, LOTUS. Sorry, that is RNADQ. फर्स्ट एस के पास में कौन सा? आर. ओ के पास में एन, एंड बी के पास में ए, ई के पास में डी, आर के पास में डी. सो दिस इज द क्लोजेस्ट लेटर. ओके, ओके. सो द डिफरेंस बिटवीन दिस, क्या सर डिफरेंस हो? आंसर आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर जिसका आया है. सर हाँ मेरा ए आया है। यस Okay. मेरा ए आया है सर. सारे में नेक्स्ट वाला है ना, हाँ. उसका आंसर होगा डी. ओके, वेरी गुड. कैसे होगा इसका आंसर डी? सब क्योंकि मीट है उसको टीम लिखा हुआ है, तो मीट का ई ए है जो बीच का वो वैसा ही आया है, और एम है वो लास्ट में गया है, और टी पहले आया. तो अगर हम लोग बेल का देखेंगे तो ए एल जो अंदर है वो सेम ही रहेगा, ई पहले आ जाएगा और फिर बी बाद में आ जाएगा, तो फिर ई ए एल बी हो जाएगा. ओके, सो आप उन लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना? यस बिकॉज वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, तन में है, इसको प्रॉब्लम है तने. आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? तने. ओके, अगर आपको नहीं दिख रहा, दैट मीन्स आपके नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम है, बिकॉज सारे स्टूडेंट को दिख रहा है. ओके, सो बाय दिस कॉन्सेप्ट m replaced by t, and similarly here e replaced by b. Okay, so d is the correct option. Okay, so what is the answer of question number 3rd? Sir, option B. B, F-I-R-E, fire. Okay, so what is the pattern for water? Water के लिए क्या पैटर्न होगा? वाटर. एंड इसके लिए क्या पैटर्न होगा? +2 +1 +1 +2. क्या पैटर्न है? इस लाइक दिस. WATER and same YCV. Sir, +2. That is +2 in every letters. Okay, सो +2 पैटर्न है, एंड इसमें +2 करने से फायर हमको मिलता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इफ द वर्ड टेबल क्लॉथ इज कोडेड एज दिस, एंड हाउ कैन होटल बी कोडेड? क्वेश्चन नंबर 4. सर बी. बी ऑप्शन. ओके, सो सर ये सर हाँ बी आंसर है। कैसे आया बताओ? सर 3 का डिफरेंस है पहले, मतलब वो पहले वर्ड सब में 3 का डिफरेंस है ना? फर्स्ट में सर फर्स्ट में ओके, दैट इज टी. अगर इस टी एंड एक्स में डिफरेंस देखें तो +3, एंड ए ई दैट इज +3, एंड बी टू एम, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? सर 9। तो
यहाँ पर तो 5 का डिफरेंस था ना, ए एंड ई में, ए एंड ई में डिफरेंस कितना था? सर 4 का। 4 4. का। सो ये तो इरेगुलर पैटर्न है ना, कुछ मतलब फिक्स पैटर्न नहीं है ना? सर मैंने ऐसे किया, अब एच होटल का एच और टेबल क्लॉथ का एच, टेबल क्लॉथ के एच में टी लिखा है इसलिए होटल का एच को भी टी लिखेंगे, ऐसे लेटर वाइज दोनों को ओके कंपेयर ओके करके। ओके, दोनों का कंपेयर करके ये मेथड मैंने आपको बताया था, लेटर टू लेटर कोडिंग, लाइक ये इस तरीके से था। टी लाइक यहाँ पे देखिए, दैट इज टी ए बी एल ई सी एल ओ टी एच। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको? दैट इज टी को हमने एक्स से कोड किया, ए को हमने ई से कोड किया, बी को हमने एम से कोड किया एंड एल को आर से कोड किया। सिमिलरली ई को ए से कोड किया एंड सी को किससे कोड किया? एन से। एंड नेक्स्ट एल आर, यहाँ पर आई, एंड टी कोडेड एज एक्स एंड एच कोडेड एज टी। क्लियर? दैट मीन्स अभी इसमें इस तरीके से हमने कोड दिया, तो पैटर्न हमको ये फॉलो करना है। दैट मीन्स टी को हम क्या लिखेंगे, सॉरी एच को हम क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। दैट मीन्स अगर होटल है मेरे पास, यहाँ पे होटल है, तो होटल में मेरे पास फर्स्ट लेटर एच है, एच रिप्लेस बाई टी बिकॉज इसमें टी है। लेट मी चेंज द कलर, बिकॉज यहाँ पर एच को हमने टी से कोड किया, सो एच रिप्लेस बाई टी एंड ओ, यहाँ पर ओ रिप्लेस बाई आई। क्लियर ना? एंड देन टी रिप्लेस बाई एक्स, इसमें देखिए टी रिप्लेस बाई एक्स। सिमिलरली ई कहाँ से? ई रिप्लेस बाई ए, ई को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? ए से। एंड एल रिप्लेस बाई, एल से किसको रिप्लेस कर देंगे? आर से। सो लाइक दिस, जो इसमें आंसर हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यस तनुज, एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, और सो मतलब इस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब ये जब हमारे पास टाइम कम रहता है तो हम लोग इस मेथड से टाइम एफिशिएंटली कर सकते इस मेथड से, दैट मीन्स जो ये 1 2 3 4 क्वेश्चन, इस मेथड से हमको ये वाले क्वेश्चंस ना, हैं। यस सर। नहीं ये वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, बिकॉज इस मेथड में नॉट, हाँ बताओ, बोलो। नहीं नहीं, इस मेथड से नहीं मैं बोल रहा कि मतलब कॉमन, मतलब अभी अगर ऐसे होंगे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब ये भी एक मेथड हो सकता है। हाँ ये भी एक मेथड है, मैंने बताया ना, इन केस जब हमारा कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, दैट मीन्स अगर टी यहाँ पे टी प्लस 3 करने से x आता है, ए प्लस 2 करने से कुछ आता है, दैट मीन्स ये कोई ये प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 ये पैटर्न है, ये कुछ रेगुलेशन में होना चाहिए, प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3, इस तरीके से कोई पैटर्न में होना चाहिए, या 1 2 3 या 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, इस तरीके से कोई पैटर्न होना जरूरी है। जब पैटर्न नहीं है तो हमको जो लेटर टू लेटर कोड है वो लगा दो सीधे पर डायरेक्ट। इवन 3 में भी तो वैसे ही मतलब आ रहा है ना, क्योंकि हम लोगों ने फायर दिया है करेक्ट आंसर, तो फिर वाटर को YCVGT से लिया है, तो टी का आर होगा, तो फिर टी सेकेंड लास्ट है HKTG में, तो उधर भी आर ही आ रहा है, फिर हम लोग उसके बाद फिर वो जी लेंगे तो GE है, फिर ई लास्ट में आ रहा है ना। वो देखो बेटा, वो कभी कभी हो सकता है, कभी कभी पे कोई भी सेक्शन मतलब या कोई भी क्वेश्चन है वो मैच कर सकता है, बट ये करेक्ट अप्रोच नहीं है। करेक्ट अप्रोच है फर्स्ट हमको कोड देखना है, जो हमारा कोड फॉलो हो रहा है, अगर उस कोड से है तो वो कोड से, अदरवाइज लेटर टू लेटर, जो भी लेटर टू लेटर जो भी आपका लेटर है उससे आप फाइंड करिए। बस ये दोनों अप्रोच है, अगर अदर देन आप किसी भी तरीके से जाते हो तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। समझ रहे हो? अभी मतलब मे भी आपका लेटर टू लेटर कुछ अलग टाइप से कोडिंग होगा, दैट मीन्स
जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करिए एंड 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं 6 में बताता हूँ। दैट इज caring is coded as this and share is coded as this. How will cascade be coded in the same code? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे आया? सर उसमें पहले 3 को +1 +1 +1 +2 +3 ऐसे करना है, और फिर लास्ट के 3 को -1 -2 -3। ओके, सो ये केयरिंग, इसमें केयरिंग एंड दिस में फॉलो हो रहा है, इसमें क्या शेयर एंड इसमें क्या कोड फॉलो हो रहा है? सेम कोड फॉलो हो रहा है या कोई दूसरा कोड फॉलो हो रहा है? तो मतलब सर दूसरा हो रहा है। दूसरा कोड हो रहा है। सर वेट, मतलब हम ऐसे सर नहीं, सेम हो रहा है। प्लस फिर ऐसे हम देखेंगे, बिकॉज इसमें दो चीज दी है हमको, केयरिंग दिया एंड शेयर दिया, तो दोनों का कॉन्सेप्ट या तो मर्ज करके लगाना पड़ेगा, अदरवाइज सेम कॉन्सेप्ट होगा, अदरवाइज हाफ कॉन्सेप्ट इसमें या आधा कॉन्सेप्ट इसमें, इस तरीके से फॉलो होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू चेक द पैटर्न कि केयरिंग एंड शेयर में पैटर्न क्या आ रहा है, दोनों में हमको पैटर्न चेक करना पड़ेगा। सो लेट मी चेक CARING, ओके, एंड नेक्स्ट ई, यहाँ पे ई है ना, ये ई है। C टू E कितना डिफरेंस है? दैट इज +2, एंड A टू D कितना डिफरेंस है? +3। A टू R कितना डिफरेंस है? +4, ओके। एंड नाउ I में आते हैं, I से सर यस, सर वो सिक्स्थ का वो सर वो अलग है, मतलब एक बार लेटर एक्सचेंज होता है, मतलब डी के जगह पर ई आता है और दूसरा सेम आता है MO। हम लोग 6 अभी डिस्कस नहीं कर रहे बेटा, हम लोग अभी 5 की बात कर रहे हैं। 6 में आता हूँ, अभी 6 पे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग 5 डिस्कस कर रहे हैं, ओके। सो I इज रिप्लेस बाई G, ओके। सो I एंड G में कितना डिफरेंस है? दैट इज -2, एंड एंड K में कितना डिफरेंस है? दैट इज -3, एंड G एंड C में कितना डिफरेंस है? दैट इज -4। सो पैटर्न क्या है? लाइक +2 +3 +4, ओके। सो -2 -3 -4, इस तरीके से पैटर्न हो रहा है, दैट मीन्स इन केयरिंग में। नाउ अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज शेयर, जो SHARE, शेयर में क्या डिफरेंस है? दैट इज S से U जा रहा है, एंड H से K जा रहा है, A से E जा रहा है, R से P जा रहा है, एंड नेक्स्ट E से B जा रहा है, एंड O से सॉरी S से O जा रहा है, ओके। सो द सर डिफरेंस सेम बिटवीन पैटर्न दिस है। +2 +3 +4 -2 -3 -4, सो इस पर भी डिफरेंस जो भी है सेम है। एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? नो सर। सो दोनों में पैटर्न सेम है, तो हम लोग जो थर्ड ऑप्शन है दैट मीन्स कास्केड, इस पर भी दैट सेम पैटर्न फॉलो होगा, दैट मीन्स दिस इज +2, this will be +3, and S will be +4, and K will be -2, E will be -3, and T will be -4. So like this answer क्या होगा? That means answer is D part. Okay. So anyone have any doubts in question number 5? नो सर। Okay, very good. Now come to the question number 6. That is, if democratic is written सर as क्या? आंसर ए। Answer A part. Very good. सर मेरा आंसर सी आया। Okay, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर मैं A C। बताऊं कैसे? हाँ बताओ। सर तो CO का उल्टा मतलब OC, वैसे सब सब डुओ लेकर सबका ये मतलब उल्टा करने का फिर हो जाएगा। ओके, सर बट पहले में एक छोड़कर मतलब एक हो गया तो एक छोड़कर फिर से रिपीट आता है।
मतलब डी ई का उल्टा आता है फिर एम ओ सेम आता है, सी आर का उल्टा आता है फिर ए सी आर का उल्टा आता है फिर ए डी सेम आता है, पर इसमें सर सब उल्टा दिया है। सर मेरा सी आया। हाँ सर, मेरा भी सी आया। ओके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, दैट इज अल्टरनेटिव पेयर्स रिवर्स होते हैं। डेमोक्रेटिक एंड इसको किस तरीके से लिखा, ई डी एम ओ आर सी ए टी सर यहाँ सी आता है। आई। ओके सो इसमें देखो ये पेयर यहाँ पे रिवर्स हुआ, एनी डाउट्स? ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, सॉरी यहाँ पर रिवर्स हुआ। यस तने, वेरी गुड। ये भी रिवर्स हुआ, सिमिलरली ये सेम एंड ये सेम, ये रिवर्स हुआ। क्लियर ना? दैट मीन्स स्टार्टिंग के दो रिवर्स हुए, फिर नेक्स्ट टू सेम है एंड नेक्स्ट टू रिवर्स, फिर नेक्स्ट टू सेम, फिर नेक्स्ट टू रिवर्स। सिमिलरली इसमें होगा सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस। ओके फर्स्ट टू रिवर्स होंगे दैट मीन्स ओ सी, नेक्स्ट टू सेम हो गए दैट मीन्स एन टी, फिर NT। नेक्स्ट टू रिवर्स होंगे दैट मीन्स एन आई, फिर नेक्स्ट टू सेम होंगे दैट इज यूएस एंड नेक्स्ट लास्ट के दो रिवर्स होंगे दैट मीन्स एस यू। सो द आंसर ओ सी एन टी, ओ सी एन टी एन आई यू ओ एस यू। सो आंसर शुड बी सी पार्ट। Yes, sir. ओके नाउ एनीवन हैव एनी डाउट्स? So we should write in notebook this all sheet. Sir, no doubt, sir. ओके सो क्वेश्चन नंबर 7 अभी आप लोग सॉल्व करो, दैट इज हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है सबको? Yes, sir. In certain code, P is has and A is percentage, C is phi, and E is at the rate. How is P is written in that code? Sir, B option. B. That is P E सर A ऑप्शन C डी। C A. Okay, that means P is written as has. Okay, E is written as एट द at, रेट। and A is written as percentage. C is written as phi, and E is written as at the rate. So answer should be D D, part. C. Okay, anyone have any doubts? Very good, Tanay. Sir, no doubt. Okay, so Sir, now सर ऐसे वाले क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में आएंगे तो हम लोगों को मतलब जैसे कुछ अभी इधर छोटा वर्ड लिखा हुआ है, मतलब 5 लेटर वर्ड है, पर हाँ, अभी हाँ। एग्जाम में आएंगे तो मतलब 10 या 11 लेटर्स वर्ड्स भी आ सकते हैं, तो हाँ, मतलब अगर हम लोगों को गड़बड़ नहीं करना है तो हम लोगों को नीचे मतलब बराबर से उसका एब्रीवेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अगर गड़बड़ नहीं करना है तब आपको करना है। अगर आप जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस तरीके से, मैंने स्टार्टिंग पे याद होगा मैंने VOYAGE इस तरीके से एग्जाम्पल लिया था, कुछ यहाँ पे XDJMLN ऐसा कुछ लिखा था, उसमें मैंने एक एक लेटर करके इस तरीके से ये यहाँ पे एरो लगाया था कि नहीं लगाया था? दैट मीन्स अगर आप इस तरीके से जो मेथड्स है करेक्ट अप्रोच फॉलो करोगे आप गलत नहीं करोगे। इस तरीके से आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप गलत कर सकते हो। क्लियर? सो अभी मैं थोड़ा सा बड़ा वर्ड दे रहा हूं आप लोगों को। ओके सो उसमें आप लोगों को सॉल्व करना है।
क्वेश्चन शो हो रहा है? Yes, sir. ओके, सो इन सर्टेन कोड बिलीफ इज रिटन एज दिस, हाउ इज सेल्डम, ये तो आप कर लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व नहीं करना है आपको, दैट इज आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज लिeutenant is written as this, then the how is mango can be written। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करिए आप लोग। सर इसका ऑप्शन ए आएगा। ओके, ऑप्शन ए आएगा। ओके, कैसे ऑप्शन ए आएगा बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। सर सी आएगा ऑप्शन। ओके, ए एंड सी, एनीबॉडी नेक्स्ट। ओके, लाइक दिस, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, सॉल्व कैसे करते हैं। लाइक स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं, स्पेलिंग पे ध्यान देना, इनकेस मैं मिस कर देता हूँ कोई लेटर। LIEUTENANT। ओके, दिख रहा है ना स्क्रीन पे सबको? दैट इज, अब नंबर्स क्या है, नंबर्स है 1 2 3 2 2 1 2 0 2 1 4 1 1 4 2 0, ये कोई नंबर्स है। ओके, सो लाइक दिस, अगर इस नंबर से मैं देखूं इसमें, दैट मीन्स एल को मैं 12th लेटर्स पे लिख सकता हूँ। Yes, sir. क्योंकि L12 आता है ना नंबर। एल 12th आता है, वेरी गुड। एंड सिमिलरली आई को मैं 3 लिख सकता हूँ यहाँ पर, बिकॉज 32 तो कुछ होता नहीं है लेटर। यस तो सर, यहाँ पे पर फिर 3 कैसे आएगा आई, क्योंकि नहीं, आई तो 3 अच्छा पे। ओके, आई नहीं लिखता हूँ। ओके, फॉर अभी के लिए आई नहीं लिखता हूँ। ओके, बट आई में लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे और कोई ऑप्शन 32 तो कुछ हो नहीं सकता। आई इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज अभी ध्यान देना लास्ट में कैसे आई आया यहाँ पे। आई इज 3, फॉर इंस्टेंट के लिए 3 मान लो। ओके, एंड ई इज क्या मान लिया, ई को मान लिया 2। ओके, क्लियर? तो 12 हो गया, 3 हो गया, देन 2 हो गया, देन नेक्स्ट 2, ये क्या हो गया, यू हो गया। यस सर, U22 ही आता है ना, क्योंकि U तो 21। ओह या 21 आता है, तो फिर सर तो फिर वो तो होगा ना बराबर 21, यू क्योंकि 21 आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग स्टार्ट, अभी देखो इस तरीके से लिख सकते हैं। स्क्रीन विजिबल नहीं है कहीं पर, किसको नहीं दिख रहा है स्क्रीन में? सर स्क्रीन दिख रहा है।
दिख रहा है ना? दिख रहा है। हर्षिता, मे बी योर नेट कनेक्शन स्लो होगा। दैट मीन्स अभी देखो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, थोड़ा केयरफुली देखना है। दैट इज t कितना होगा? दिस 20 इज कोडेड एज 20, दिस t इज कोडेड एज 20, ओके ना? यस एंड नेक्स्ट दिस n इज कोडेड एज 14, So, मतलब ये उल्टा जा रहा है। उल्टा नहीं जा रहा, मैं करेक्ट सीरीज में बोल रहा सर, हूँ। सिर्फ ई और आई के नंबर्स बदले, बाकी हाँ, सब सेम है। अभी हम देख रहे हैं किस किस के नंबर बदले हैं, वो हमको पता लग जाएगा। बिकॉज वी हैव टू फाइंड द जो पैटर्न है वो हमको देखना पड़ेगा ना, कि हमको किसका कोड क्या है। दैट इज ए का कोड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 वेरी गुड। एंड एन का कोड कितना आ जाएगा? 14 लिख 14 लिख सकता हूँ। क्लियर। एंड ई का कोड कितना हो सकता है? 2 नहीं आइडिया हमको। एंड टी का कोड हमको यह आइडिया, टी का 20 हो सकता है। ओके, समझ में आया? दैट मीन्स अभी हमको ये समझ में आया कि एल हमारा 12 सही है, एंड टी इज 20 इज ओके, एन इज 14 इज ओके। ओके, एंड नेक्स्ट लेटर ऑन कौन सा बचा? ए बचा, ए और यू ई, आई, ओ है क्या इसमें? ओ नहीं है। ओके, ए, ई, आई, यू बचा। ओके, ये बचा। ओके, सो नो प्रॉब्लम। बाकी लेटर्स तो इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हमको कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स देखना पड़ेगा। अगर इस तरीके से कोई भी मेथड्स नहीं आ रहा हमको, दैट मीन्स बहुत सारे ई का नंबर्स गड़बड़ आ रहा, आई का नंबर्स एंड ई का गड़बड़ आ रहा है। ओके, एंड ए का भी, यू का भी गड़बड़ आ सकता है। मे बी अगर ओ होता ऑप्शन में तो ओ का भी गड़बड़ आ सकता है। तो इन दिस टाइप ऑफ पैटर्न, इसमें क्या है, जो कॉन्सोनेंट है, ये तो तीनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। एनी प्रॉब्लम इन दिस? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं एंड सर। ये क्या है? वोवेल है। सो अगर मैं हाँ वोवेल्स को अलग से कोड करूं, दैट मीन्स ए को 1 कर दूं एंड ई को 2 कर दूं, ए, ई, आई को मैंने 3 कर दिया, ओ को मैंने 4 कर दिया, यू को मैंने 5 कर दिया। क्लियर? समझ में आया? दैट मीन्स यहाँ से हमारा ए मैच हो गया। सर, लेकिन यू बट यू क्या है? वोवेल्स में आता है बेटा, यू वोवेल्स में आता है। दैट्स वाई हमने लोगों ने वहां पे काउंट नहीं किया। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स अलग अलग कर लिए यहाँ से। तो ए यहाँ से करेक्ट पोजीशन पे आ गया फॉर वोवेल्स वाला कॉन्सेप्ट अगर लगाते हैं। देन ई भी करेक्ट फॉर्मेट में आ गया, आई भी करेक्ट फॉर्मेट में आ गया, बचा क्या हमारा? यू। तो यू हमारा भी करेक्ट फॉर्मेशन पे नहीं आ रहा है। ओके, या यू को हम करेक्ट फॉर्मेशन में मान के चलते हैं, बिकॉज हमको क्या चाहिए? क्वेश्चन में हमको चाहिए मैंगोज। यहाँ पे ये मैंगो चाहिए। दैट मीन्स एम की पोजीशन क्या होगी? 13। 13 सो एम की पोजीशन 13 में किसी को कोई डाउट है? एम की नो पोजीशन सर 13 हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट ए की पोजीशन 1 हो जाएगी। एम, ए हो गया। नेक्स्ट एन, एन की पोजीशन क्या होगी? 14 14, ये भी ओके। अब नाउ हम आते हैं जी में आते हैं। सो जी क्या है? कॉन्सोनेंट है या वोवेल्स है? कॉन्सोनेंट सो जी की पोजीशन क्या होगी? 7 7। ओके, नाउ ओ पर आते हैं। ओ की पोजीशन क्या है? 4। 4 4। सो लाइक दिस कोड क्या बना हमारा? 1 3 1 1 4 7 4, इस टाइप का कोड बना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है सही से? दैट इज आई थिंक बी ऑप्शन आ रहा ऑप्शन है। बी। ओके, तो समझ में आ रहा, अगर ये कॉन्सेप्ट एक एक्सट्रीम केस में है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, बट मे बी आ सकता है। बिकॉज आपको कॉन्सोनेंट मतलब इतना टफ नहीं आने वाला है कि आपको ये नहीं आएगा कि मतलब आपको यू का कोड नहीं यूज हो रहा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
ओके, एंड ई का आपको पता नहीं, बट कॉन्सेप्ट समझ गए ना। अगर कोई बड़ा लेटर दिया है उसमें कॉन्सोनेंट के लेटर्स की नंबरिंग अलग तरीके से हो सकती है एंड वोवेल्स के लेटर की नंबरिंग अलग तरीके हो सकती है। देन आपको कोई एक थर्ड नंबर दिया, उसका कोड करना है। तो समझ में आ रहा है कि उसका कोड आप लोग कैसे कर सकते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? हर्षिता? Yes, sir. रुद्र, ध्रुव, दिविजा, संस्कार, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? श्रावणी? यस सर। Yes, sir. यस तो सर। कॉन्सेप्ट इज दिस, आपको ध्यान से देखना है कि अगर कोई बड़ा सा वर्ड दिया है उसमें कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स दोनों मिक्सिंग है, ओके, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल या तो उसका डायरेक्ट नंबरिंग दिया होगा, जैसे एल का दिया, आई का डायरेक्ट नंबरिंग दिया, उस तरीके से कोड कर सकते हैं। दैट इज इजी प्रॉब्लम्स। डायरेक्ट नंबरिंग दे देता सबका, यहाँ पे एल का नंबरिंग, आई का नंबरिंग, ई का नंबरिंग, तो आपको इजी था, बहुत इजी था, कर सकते थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा वन स्टेप फॉरवर्ड दिया, दैट इज कि कॉन्सोनेंट का अलग नंबरिंग एंड वोवेल्स का अलग नंबरिंग, तो फिर बाद में उसके कॉम्बिनेशन से आपको एक लेटर्स बनाना है। क्लियर ना? समझ में आया? इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर लो, बिकॉज जो मैं पीडीएफ फाइल भेजूंगा तो उसमें तो ये रहेगा नहीं, मैं इरेज कर दूंगा तो। यस तने, एनी प्रॉब्लम? No, sir, by mistake. Okay. Question number 10. If Delhi is coded as this and Calcutta is coded as this, how will Calicut is coded? अब ये क्वेश्चन निकालो। ओके, ये सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो अभी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम स्टडी की ना, लाइक फोर्थ प्रॉब्लम। सर उसका आंसर में भी सी ऑप्शन आता है। Yes, sir, C. कैसे आया सी ऑप्शन? सर क्योंकि सी के लिए 8 यूज किया है, ए के लिए 2, एल के लिए 5 और आई वेरी के गुड, लिए 1 यूज किया है, फिर वैसे सबके लिए किया है, वो मैच करने पर ऐसा ऑप्शन आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट अप्रोच, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। इसमें लेटर को नंबर से कोड कर दिया गया, सर्टेन लेटर को सर्टेन नंबर से, नॉट द अल्फाबेट ऑर्डर में नहीं किया है। जैसे ए को 1 किया, बी को 2 के, उस तरीके से नहीं किया। एक हमने कोड जनरेट कर दिया ऑटोमेटिकली कि डी को हमने 7 से कोड करना है एंड सी को हमने 3 से कोड करना है या 2 से कोड करना है, इस तरीके से कोड कर दिया। ओके ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 10, anyone have any problem in question number 10? नो सर, नो प्रॉब्लम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग सॉल्व कर लोगे? सर ये आपने जो सर आपने जो क्वेश्चंस लिखने के बाद जो आपने ब्रैकेट में छोटे में डाले ना, मैट 2012 एसएससी फिर आईबीपीएस, ये क्या है Yes. आईबी? ये एक्चुअली मैंने आपको मैथ का नहीं दिया है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि मैं आपको थोड़ा सा टफ लेवल का एग्जाम दे रहा हूँ, बिकॉज आप लोग ये एग्जाम में इस तरीके से पैटर्न से आते हैं क्वेश्चन। ये मतलब एग्जाम में ये किसी एग्जाम के नाम से इन द फर्स्ट क्लास याद करो, मैंने बताया था कि ये एग्जाम आपको 12th पास करने के बाद जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं, दैट मीन्स ये एग्जाम्स हैं जो आपको जॉब देते हैं। जैसे बैंकिंग का एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में भी यही चीज पूछी जाते हैं। तो ये रिमाइंड कराता है आपको कि अगर आप अभी से क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उस टाइम आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज यही क्वेश्चन आते हैं। देख रहे हो ना, आपको क्लास 8th में होते हुए भी या 8th 9th में होते हुए उस लेवल के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो। समझ में आ रहा ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। सर इससे हाँ, भी तो टफ होते सर हैं क्या? 11th का ना, ऑप्शन बी इससे है। टफ नहीं होने वाले। अगर आप ये सॉल्व कर लिए, आई गारंटीड यू कि इससे टफ आपके एग्जाम पे नहीं आने वाले, अगर ये आप लोग सॉल्व कर रहे हो इजीली तो। और ये तो आप देख ही रहे हो, आप लोग सॉल्व कर रहे हो। सर ओके 11th का ऑप्शन बी आता है। ओके, वेरी गुड, 11th का ऑप्शन बी। तो मैं, बिकॉज मेरे पास जो
सीट थी ना, बहुत सिंपल टाइप की सीट थी, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेते, विद इन 1 and 2 आवर्स में सॉल्व कर लेते। तो मैंने फिर, मेरे पास एक पेपर्स पड़ा हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर का, मतलब एसएससी वाला, तो मैंने उस पेपर से, मतलब उसमें ये सारा कॉम्बिनेशन दिया गया था, तो मेरे पास एक प्रिंट आउट पड़ा हुआ था, उसका सॉफ्ट कॉपी मैंने बनाया और मैंने आपको भेज दिया। तो उसमें जो ब्रैकेट में लिखा उसको आपको माइंड नहीं करना है क्या लिखा है वो। ओके, क्लियर ना? एनीवन हैव एनी डाउट? मैं चाहता तो उसको रिमूव कर सकता था, बट मैंने रिमाइंड के लिए रखा कि आपको पता लगे कि आप क्लास 8th में होते हुए भी आप इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ओके ना? सो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करिए। व्हाट इज द आंसर इन क्वेश्चन नंबर 12? ध्रुव, क्वेश्चन नंबर 12, हर्षिता, यस रुद्र। सर, एक मिनट सॉल्व कर। सर 12th का ऑप्शन सी आएगा। ओके, एनीवन? कैसे आया 12th का ऑप्शन सी? सर फर्स्ट वाले इसमें 8 लेटर्स है, तो 8 का 4 है, तो एम के बाद एन आता है, फिर आर ओके, के बाद एस, ई के बाद एफ और टी के बाद यू, फिर बैकवर्ड से लिया है उन्होंने। एल के बाद एम आता है, ए के बाद बी, एन के बाद ओ और आई के बाद जे। तो सेकेंड वाले इसमें भी सेम ही है, और अगर थर्ड वाले इसमें करें तो ए के बाद बी आएगा, एम के बाद एन और ई के बाद एफ और टी के बाद यू। ओके, वेरी गुड, एकदम सही है। ओके, समझ आया किसी को, या मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ समझ सर। में आ गया। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, दैट इज फर्स्ट टी ई आर एम आई एन ए एल, दिस इज टर्मिनल। ओके, इसमें क्या किया उसने, फर्स्ट हाफ ले लिया। ओके, दिस फर्स्ट हाफ। ओके, दैट इज एन एस एफ यू एंड एम बी ओ जे। ओके, सो इस फर्स्ट हाफ में उसने बोला कि इस एम आर ई टी, एम के बाद एन आता है, आर के बाद एस आता है, ई के बाद एफ आता है, टी के बाद यू आता है। दैट मीन्स इस और इसमें प्लस किया, दैट मीन्स यहाँ पर +1 किया, एंड नेक्स्ट जो आया दिस ई में +1 किया, एंड यहाँ पर इस टी में +1 किया। ओके, सो समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट इज टी ई आर एम लिखा, यहाँ पे एन एस एफ यू लिखा। ओके, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं। एक इसमें हो सकता है, एक इसमें हो गया। ओके, नेक्स्ट हो गया आर एस एंड ई एफ।
ओके, दैट मीन्स यहाँ पे +1 किया सब में। सिमिलरली इसमें L के बाद क्या आएगा, M आएगा, A के बाद क्या आएगा, B आएगा, N के बाद क्या आएगा, O आएगा, एंड I के बाद क्या आएगा, J आएगा। सिमिलर पैटर्न जो टावर्स दिया गया इस पर भी है, दैट इज यहाँ पे अगर इसको हाफ कर दें, W के बाद क्या आएगा, X आएगा, O के बाद क्या आएगा, P आएगा, एंड T के बाद क्या आएगा, U आएगा। सिमिलर E के बाद क्या आएगा, F आएगा, R के बाद क्या आएगा, S आएगा, एंड S के बाद क्या आएगा, T आएगा। तो इसका क्या हो गया कोड, XPUTSF, ये चीज लिखी वहीं पे कोड। सो मेट में देखना है अभी। सिमिलरली मेट में क्या होगा, अभी मेट का फर्स्ट हाफ कर दीजिए, दैट इज A का क्या होगा यहाँ पे B, एंड M का क्या होगा N, T का क्या होगा U, E का क्या होगा F। सो BNFU, BNFU, सो C इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको? इज एवरीवन क्लियर ना? यस सर। ओके, Yes, वेरी sir. गुड। सो इस तरीके से पैटर्न होगा, बट आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल था मेरा, जो फर्स्ट एंड लास्ट का एग्जाम्पल था, इसमें हाफ करके उसने फर्स्ट एंड लास्ट कर दिया गया है। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, देन sir. 13 क्वेश्चन इज रिटन एज पीस, एंड इस 1215225 इज रिटन एज। ये क्वेश्चन सर आप खुद से ऑप्शन बी आएगा। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन खुद बी। से सॉल्व करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग सॉल्व कर लेना जिसको नहीं आया। सो नाउ अभी हम लोग मूव करते हैं, दैट इज द टुडेज, आज का नेक्स्ट टॉपिक है। अभी ये एग्जाम्पल मैंने 13 एग्जाम्पल करा दिए। ओके, आपके पास सीट है, मैं दोबारा सीट भेज दूंगा, उस सीट को आपको सॉल्व करना है। द नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज थोड़ा सा रिलेटेड है, पहले से रिलेटेड है, दैट इज अल्फाबेट टेस्ट एंड नंबर रैंकिंग। ओके, अल्फाबेट टेस्ट नंबर रैंकिंग। ओके, दैट इज चैप्टर 3 कर लेना आप इसको। ओके, दैट इज इसमें सबसे नंबर 1 पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, अल्फाबेट टेस्ट पढ़ेंगे। ओके, दैट इज अल्फाबेट ऑर्डर। इसमें क्या होगा, सपोज फॉर एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई भी वर्ड दिए रहेंगे आपको, उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लाइक प्लेन, प्लेन, प्लान, प्लेंटी, प्लेयर्स, प्रेयर्स, प्लेस। ओके, इस सारे वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो फर्स्ट वर्ड क्या होगा यहाँ पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो आपको पता होगा। फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट लेटर है उसको हम लिखेंगे, उसमें क्या आएगा, ए आएगा। सेकंड लेटर होगा, उस पर भी हमको ए से स्टार्ट करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता है ना आप लोगों को? कंफर्म करो, मुझे बताओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप लोग जानते हो? यस सर। ओके, दैट मीन्स अगर मैं फर्स्ट लेटर कंपेयर करूंगा, तो वहां पे जो ए स्टार्ट होगा, बी, तो उसको पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड लेटर कंपेयर करेंगे सब में, उसके बाद थर्ड लेटर कंपेयर करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेटर, दैट इज पी सब में है, तो पी वाला पहला आएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एल है, 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 यहाँ पर आर है, यहाँ पर एल है। तो एल पहले आता है या आर पहले आता है? एल पहले आता है। सो दैट मीन्स एल वाला वर्ड पहले आएगा बिफोर द प्रेयर्स। ओके, दैट मीन्स पी एल पता लग गया। दैट मीन्स हम लोग अभी थर्ड लेटर से मूव करेंगे। थर्ड इज ए। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, एंड यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है। तो अभी हम लोग 1 1 2 3 4 5 लेटर्स, जो 5 वर्ड्स हैं, इस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर ए आ गया। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्लेस। फॉर कौन से प्लेस के लिए? प्लेस फोर्थ के लिए जाएंगे। ओके, दैट इज फोर्थ प्लेस पे यहाँ पर एन है,
तो ये नहीं होने वाला, यहाँ पर आई है ये भी नहीं होने वाला, यहाँ पर एन है ये भी नहीं होने वाला, यहाँ पर ई आ गया तो ये तो होने नहीं वाला, अभी चलेगा नहीं, यहाँ पर वाई है ये भी नहीं होने वाला, तो यहाँ पर सी आ गया, तो यहाँ पे सी एंड नेक्स्ट लास्ट प्लेस के लिए देखेंगे तो ई लास्ट पे यहाँ पे है, तो प्लेस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस ग्रुप। ओके, समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट हम लोग इससे ऐसे स्टडी करेंगे, सो उसमें क्या आएगा, प्लेन आएगा, दैट इज PLAIN। नेक्स्ट इज PLAN, यहाँ पे प्लान आएगा। नेक्स्ट PLAYER, प्रेयर आएगा। नेक्स्ट इज PLENTI, प्लेंटी आएगा। नेक्स्ट PRAYER, द लास्ट वन इज प्रेयर। ओके, इज एवरीवन ओके ना? ये सो दिस इज द करेक्ट अप्रोच। ओके, नाउ अभी आप लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज मैं आपको दूंगा क्वेश्चन नंबर 2। दैट इज, इसमें भी हमको अरेंज करना है। फर्स्ट HEA, हैवी, हेरिडिटी, hesitate, his, hero, haste, हिस्ट्री, हिंड्रेंस, इसको आपको अरेंज करना है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 3, साइन, सॉलिड, सीन, सिंपल, इसको अरेंज करना है। सर वो सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर बोलूं? हाँ बोलो। सर फर्स्ट हेस्ट आएगा, सेकंड फर्स्ट, हेवी, थर्ड यस, हेज, फोर्थ हेरिडिटी, फिफ्थ हीरो, सिक्स्थ हेसिटेट, सेवेंथ हिंड्रेंस और एट्थ हिस्ट्री। ओके, इज एवरीवन ओके विद दिस आंसर? Yes, sir, it is correct. ओके, वेरी गुड। सो ये सही हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बताइए। सर इसमें Sir, फर्स्ट सीन first आएगा, scene, second सेकंड sign, साइन, थर्ड third सिंपल simple, और fourth फोर्थ solid. सॉलिड। ओके, ओके, सही है ना? Yes. हाँ सर। ओके, वेरी गुड। सर ये इजी है। इजी है ना ये तो? हाँ sir. हाँ ओके, सर। सो अभी इसी में थोड़ा सा टफ में चलते हैं हम लोग। ठीक है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, PRRR AOUH। ओके, इसका कोड इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। ओके, आर को 1 कोड किया, फिर आर को 2 कोड किया, फिर ए को 3, फिर इसको इस तरीके से कोड किया गया। ओके, सो नाउ इस लेटर में
select the meaningful combination of number so that letter arranged accordingly and form meaningful word. Okay, the option is A, that is 1, 3, 4, 5, 6, 2. Option B, 2, 3, 6, 4, 5, 1. Option C, 6, 3, 2, 4, 5, 1. Option D, 3, 5, 2, 6, 4, 1. क्वेश्चन समझ में आया? ये हमको नंबर्स दिए हैं, दैट मीन्स इस लेटर से, इस वर्ड से हमको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। दैट इज क्या दिया गया है? RRAOUH। इससे वी हैव टू फाइंड द मीनिंगफुल वर्ड। ओके, वी हैव टू फाइंड द मीनिंगफुल वर्ड। इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाओ एंड देन उसका कोड करो एंड दैट कोड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मतलब फिर इधर 1 है तो फिर R आएगा, फिर 3 आ गया तो फिर A, ऐसे करना है ना? हाँ, ऐसे करना है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मीनिंगफुल वर्ड। इससे भी एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ आप। इससे क्या मीनिंगफुल वर्ड क्या बना सकते हैं आप लोग? ओके, 1 सेकेंड, मैंने गलत कर दिया है शायद। आर की जगह पे आर नहीं है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नोट करिए इस तरीके से। यहाँ पे ये नंबरिंग ऐसे नहीं है। ओके, दैट इज आर है। ओके, पी है यहाँ पे। ओके, फिर ए है, OUG। ओके, दैट इज 1 2 3 4 5 6। ओके, दैट इज सेकेंड लेटर यहाँ पर टी था। ओके, इससे आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्वेश्चन समझ में आया? द मीनिंगफुल वर्ड विल बी, देखो मैं आंसर बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। द मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा? ऑथर। ऑथर, वेरी गुड। ऑप्शन सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। AUTHOR। इसके अकॉर्डिंग हमको नंबरिंग कर देना है। दैट मीन्स 8 3 5 2 6 4 1। ओके, ऑप्शन डी सिंपल है ना? तो हाँ द सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ, इसमें क्वेश्चन लिखिए, नंबर ऑफ लेटर skipped in between adjacent letter
ओके, दिस एग्जाम्पल अभी, एग्जाम्पल नेक्स्ट नोट करिए। ये एग्जाम्पल अभी के लिए छोड़ दीजिए, बिकॉज अभी आपको आएगा नहीं, इसमें दूसरा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। इन द अल्फाबेट सीरीज, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था ना। ओके, सीरीज which letter is वरण चांगलं अक्षर आहे. midway काय? between 22 तेच म्हणलं. Behind from the left. In the alphabet series, which letter is midway between 22nd letter from the left and 21st letter from the right? Letter from the right. ओके, तो इसका आंसर बताओ। ऑप्शन इज मध्ये आणला असेल. आपण लिहायला बरं पडते. आता काय म्हणणार? एनओटी का मतलब नन ऑफ दीज। ओके, 22nd letter from the left. 22nd letter from the left कुठला आहे? ते 26, 25, 24, 23, 22. म्हणजे V. Sir, Sir, यस answer will be D. yes. So यस so means 22nd letter from the left मतलब जब हम लोग मतलब प्रॉपर A B C D E F G ऐसा आएगा और Yes, राइट से मतलब Z से शुरू होगा, Z Y. यस 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 यस, जेड को हम लोग 1 मानेंगे। Yes sir. सर आंसर D आएगा क्योंकि ऑप्शन डी इसका आएगा। आंसर N आता है और वो ऑप्शन में नहीं है। ओके, वेरी गुड। एन इज द करेक्ट आंसर, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सर So, is मतलब every- जो सबसे करीबी होगा उसके वो हम लोगों को टिक लगाना है. सबसे करीबी नहीं है इसमें, नहीं ऐसा टिक लेंगे। देखो आंसर क्या होगा, ए बी, अगर 21st फ्रॉम द लेफ्ट से देखेंगे तो क्या आएगा, वी। 22nd from the left V और हाँ, that 21st is from right F. ओके, दैट इज एफ। सो इसका मिड का अगर हम लोग लेटर देखेंगे, सो दैट कम्स एन, Yes sir. बट एन तो यहाँ पे है नहीं, दैट इज 22nd, दैट इज 21st। ओके सर, मतलब हम लोग फिर उसके बाद से देखेंगे, मतलब V के बाद जो नंबर्स आएंगे उतने और फिर A से F तक, तो फिर उतने में हम लोग मिडल निकालेंगे. यस यस, फर्स्ट सेकंड लेटर के लिए 22nd के लिए ए बी सी डी इस तरीके से हम लोग लिखेंगे जेड तक, तो हम लोग नंबरिंग 1 2 3 इस तरीके से करेंगे, दैट इज 26। ओके, सो समवेयर अराउंड हियर 20 वी आएगा, दैट इज 22। ओके, क्लियर। एंड सेकंड जब हम इस तरीके से करेंगे ए बी सी, दैट इज एक्स वाई जेड, सो फ्रॉम हियर वी आर स्टार्टिंग 1 2 3, दैट इज समवेयर अराउंड, दैट इज 21st। सो यहाँ पर लेटर आएगा, दैट इज एफ आएगा, दैट इज 21st लेटर। क्लियर, इज एवरीवन ओके ना? इज एवरीवन ओके? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सिमिलरली अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन दिए, सपोज वी कैन कॉल कि 19th लेटर फ्रॉम द राइट एंड इसका रिवर्स करके अल्फाबेट सीरीज में रिवर्स करने के बाद 19 लेटर फ्रॉम द राइट निकाल सकते हो आप लोग। दैट इज फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करिए।
एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट कर लिए. In the first half of the alphabet, that means 1 to 13, okay, is written as in reverse order. Okay, which of the following will be 90th letter from the right or from your right. कभी कभी इस तरीके से बोल सकता है from your right या from the right. Okay, so option is H, B option F, C option D, and D option C. Okay, सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी कैसे आया? हम लोग को क्या करना है, जो हमारा अल्फाबेट ऑर्डर है उसको 1 to 13 है, उसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में कर देना. दैट मीन्स फर्स्ट 13th लेटर में कौन सा आएगा, 30th लेटर कौन सा है, एम. ओके, तो एम को हम लोग रिवर्स करेंगे. दैट मीन्स अभी क्या करेंगे, हम इसको 1 to 13 दैट इज एम आएगा. सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, दैट इज एम एल, या इस तरीके से लिख लो आप, ए बी सी डी ई एफ, दिस गोज टू एम. ओके, 1 2 3 दिस गोज टू 13. ओके, नेक्स्ट इसके बाद एम के बाद क्या आएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी. ये कहाँ तक जाएगा, ये जेड तक जाएगा. तो अब हमको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम अवर राइट. राइट से नंबरिंग स्टार्ट. दैट मीन्स यहाँ पर 1 दूंगा मैं, इस तरीके से 2 3 4 देते आऊँगा. दैट मीन्स यहाँ पर मेरा 13 होगा. क्लियर ना? ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19. 19 इज द एफ. तो एफ इज द करेक्ट आंसर. क्लियर ना? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताओ. सर समझ में आया. वेरी गुड. तो इस टाइप का प्रॉब्लम्स होगा, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट रैंकिंग. इसमें अल्फाबेट को हम लोग रैंक कर रहे हैं. ओके, देन इसी टॉपिक में जो नंबर रैंकिंग है, नंबर रैंकिंग मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. ओके, फॉर टुडे लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. एनीवन हैव एनी डाउट्स इन द सीट के क्वेश्चंस में एंड रिगार्डिंग अदर प्रॉब्लम्स? किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर. No, sir. ओके, तो आप लोग जो सीट दी है उस सीट को आप केयरफुली सॉल्व करना. अगर उस सीट को आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो बिना किसी गूगल किए, बिना कोई चीटिंग किए, बिना कोई बुक का हेल्प लिए, बस जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स कोई भी चीज़ नहीं है कि आपको मेंटल एबिलिटी वाला चैप्टर आपको कंप्लीट होने से रोक दे कोई. दैट उसमें जो कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट है, समझ रहे हो ना? यस उससे सर. उससे टफ आपको कहीं नहीं आने वाला, इवन किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ. ये तो आपका 10th का एनटीएससी का एग्जाम है. जो जॉब का एग्जाम होते हैं, दैट मीन्स जो बीएससी लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें भी नहीं आने वाला. ओके, यस सर. तो एनीवन हैव एनी डाउट, आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. और Yes, अदरवाइज मैं लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ आज के लिए. यस सर, नो डाउट. Okay, sir. No Okay, doubt. sir. बाय सर. Thank you, sir. Bye, sir. सर एक हाँ. सेकंड सर. हेलो सर. हाँ हाँ बोलो. यस, हेलो ध्रुव. यस सर. सर वो एनएमएससी का जो एग्जाम रहता है उसमें मेंटल मैथ्स 8th स्टैंडर्ड के लिए जो होता है वो उसमें भी ये ऐसे ही आएंगे या? ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, ऐसे ही आएंगे. Yes. ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ
जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वो इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे इससे। यस सर। सर ओके क्योंकि वो एग्जाम 8th स्टैंडर्ड के लिए है, मतलब 5th से लेके 12th के लिए। ओके, वो इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इन केस अगर आप लोग वेट करो 2 मिनट तो मैं आपको एग्जाम दिखा सकता हूँ, मेरे पास लास्ट ईयर का पेपर है। यस सर, आप दिखाइए। ओके स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। सर ये कौन सा एग्जाम है? ये मेंटल एबिलिटी का ही एग्जाम है, दैट इज क्लास 10th लेवल का एग्जाम है, मतलब 9th और 10th लेवल का, आई डोंट रिमेम्बर, दैट इज 10th के लिए है। ये लिखा ना NTSC मैट 18 10th M5। यस सर। ओके, तो ये 10th का एग्जाम है। मैं इसमें दिखा रहा हूँ जो नंबर रैंकिंग है, ये जहाँ पे मैं एरो कर रहा हूँ आपको दिख रहा है ना यस करेक्टली? 13 23 43 83 163, ये तो आपको मैंने बताया, आप कर लोगे ना करेक्टली? ओके, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट जो हम लोगों ने, सर यस हाँ, आप ये जो पेपर्स है वो हमको मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भेज सकते हैं? ये वाला पेपर नहीं, आपके पास जो भी पेपर्स होंगे वो मतलब भेज सकते हैं? हाँ मैं भेज सकता हूँ, बट मतलब मैं जो पेपर्स होते हैं ना, मैं उसी पेपर से लास्ट 10 to 15 ईयर्स के पेपर से आपका जो पेपर सेट करूंगा मैं उसी से भेज दूंगा। जो पेपर्स हैं मेरे पास मैं आपको भेज दूंगा। ओके, यस दैट सर। इज जो 10th लेवल के हैं वो मैं आपको भेज दूंगा 10th लेवल तक के। ओके, यस सर। ग्रुप में मैं 16 ऑलरेडी सीट अगस्त डालता हूँ ना, को एग्जाम है NMSC की। जो मैं सीट डालता हूँ, सीट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोर देन 40% क्वेश्चन इसी एग्जाम से ही होते हैं, बिकॉज यहीं से मैं कॉपी करता हूँ एंड अदर क्वेश्चंस मैं कहीं ना कहीं से बना के या किसी बुक से देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। 19 क्वेश्चन नंबर 19 मैंने कराया इस टाइप का क्वेश्चन आपको, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। दैट इज सर क्वेश्चन आप ये नंबर। सब पेपर एक बार आप हमें व्हाट्सएप भेज दीजिए। ओके मैं भेज दूंगा, बिकॉज इसमें सॉल्व है ऑलरेडी, किसी का पता नहीं, मुझे किसी ने सेंड किया था, मैंने किसी से मांगा तो उसका सॉल्यूशन था ये पेपर, तो उसने मुझे सेंड किया इस तरीके से। ये चलेगा ना ये पेपर मैं भेजूंगा तो? सर चलेगा। ओके भेज देंगे। ओके, तो अभी मैं रीजनिंग वाले पार्ट में चलता हूँ, जो मैं रीजनिंग वाला पार्ट आपको बता रहा हूँ दैट इज ये वाला लेटर्स आप समझ पाओगे। ये ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड लैंग्वेज अल्टरनेटिव आंसर, ई को 0 से कोड किया, एल को ई से कोड किया, देन इस नंबर का कोड निकालो। यस सर समझ गए, क्योंकि 9 है फर्स्ट तो फिर S आएगा, स्टेपल वाला Yes, आंसर है। ठीक है, समझ गए जो ना आप लोग? C है वो, यस तो सर। इसी लेवल के क्वेश्चन है ना जो मैंने आपको सीट दी है, घबराने का नहीं, एकदम सिंपल पेपर्स आता है, इससे टफ नहीं आने वाला। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 96 97 देखो, ये सिंबल्स दिया गया है,
9 को रुपी से, 8 को क्वेश्चन मार्क, इस तरह के सिंबल्स दिए गए, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सिंबल से रिप्लेस करना, यहाँ पे 8 है तो 8 का सिंबल क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन आंसर कहाँ से, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स आंसर 1 होगा और 3 होगा। समझ गए हो? ओके ना ध्रुव, आप बताओ। ये महाराष्ट्र बोर्ड का देखो 4 नवंबर 2018 का पेपर है। ओके, हेलो। यस सर। तो ये 4 नवंबर का पेपर है, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ओके, अलॉन्ग विथ टुडेज लेक्चर मैं उसको भी सेंड कर दूंगा, तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। ओके, जो जो चीज़ है उसमें देखना है। ओके, ये मराठी में भी है नीचे, अगर आप मराठी में देखना चाहते हो तो ये देखो। ओके, सो मैं लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में? ओके, सो बाय एवरीवन। ओके, so stay safe and stay at home. Okay, थैंक यू सर। thank you very much. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.